सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनीदेव। आज हम बात करेंगे सिवान जिला का हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़रम बाजार के। मैं बता दूं कि बड़रम बाजार में जिस प्रकार से हेराफेरी की जा रही है, बड़रम बाजार में जिस प्रकार सीएसपी में पैसा का लूट हो रही है, घुसखोरी हो रही है, शोषण हो रही है, बताइए आम जनता के साथ साथ प्रशासन और मीडिया को भी टारगेट बनाया जा रहा है। उसका भी खाता अपडेट करने के लिए पैसा लिया जा रहा है। खुद बैंक से किसी प्रकार की इस तरह का कोई कानून नहीं है। अगर हम डुप्लीकेट अकाउंट बनवाते हैं, अगर मेरे पास खाता खो गया है, उस अवस्था में मुझे चालान का पैसा देना होता है, वो भी डायरेक्ट अकाउंट से कटता है, ऊपर से नहीं देना पड़ता है। अब खुद बहुत सारे बैंक मिलकर एक बैंक बना है, मर्ज हो गया है, उस बैंक का जिम्मेवारी है। अभी तो खाता नंबर बदल जाने की वजह से, IFSC कोड बदल जाने की वजह से वो खुद खाता को बनाकर अपडेट करके छाप कर देगा, उसका कोई अलग से पैसा नहीं लगता है। लेकिन CSP द्वारा ये कहकर पैसा ली जाती है कि मैं अलग से पासबुक को छपवा कर लाता हूँ, लेकिन बैंक में बात करने में पता चलता है कि नहीं, बैंक के द्वारा ही पासबुक छापा जाता है, क्योंकि बैंक का प्रिंट बैंक के पास से अलग से कैसे कोई छाप सकता है। ये बातों में कहाँ तक सत्यता है, आइए हम जानते हैं CCTV न्यूज चैनल का डिप्टी मीडिया ब्यूरो मिस्टर अंकित राज के साथ। CCTV न्यूज चैनल के साथ मैं डिप्टी मीडिया ब्यूरो अंकित राज। आज हम बात करेंगे सिवान जिला के हुसैनगंज थाना के बड़रम क्षेत्र से। जैसे कि मैं बताते चलूं कि बड़रम बाजार के कुछ दूरी पर पूरब दिशा में एक सरकारी हाई स्कूल है और हाई स्कूल के दक्षिण दिशा में एक CSP है जो कि इंडियन बैंक का CSP है। तो मैं बताते चलूं कि इंडियन बैंक का CSP है जो जिस मकान में स्थित है, उस मकान मालिक का नाम है रामू प्रसाद और पिताजी का नाम है चंद्रिका प्रसाद। और CSP के संचालक और उनके स्टाफ और मकान मालिक के द्वारा ग्राहकों के साथ किस तरह का प्रताड़ना की जाती है, किस तरह की उत्पीड़न की जाती है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बता देना चाहता हूं। इस घटना को बताने से पहले मैं सूचित कर देना चाहता हूं, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष, सिवान जिला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सारण प्रमंडल के IG व DIG और बिहार सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ साथ बिहार सरकार और सिवान जिला के इंडियन बैंक के चीफ मैनेजर और हमारे जोन के रीजनल मैनेजर से कि हमारी बातों को सुने, समझे और उचित कार्रवाई करे। जैसे कि जिस घटना का मैंने अभी जिक्र किया, वो घटना है सिवान जिला के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़रम बाजार के समीप जो हाई स्कूल है, उसके सामने जो इंडियन बैंक का CSP है, उस बैंक की। जैसे कि मैं बताते चलूँ कि वो जो CSP है जिस मकान में स्थित है, उस मकान मालिक का नाम रामू प्रसाद, पिता चंद्रिका प्रसाद है। उनके साथ साथ चंद्रिका प्रसाद, उनके पुत्र रामू प्रसाद बैंक के स्टाफ द्वारा और संचालक द्वारा लोगों का अवैध वसूली की जाती है। जैसे कि मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति उस बैंक में, उस CSP में किसी तरह का अपडेशन के लिए जाता है, चाहे वो खाता ही अपडेट क्यों ना हो, उनसे अवैध वसूली की जाती है। और वो इस तरह के दबंग व्यक्ति है उस मकान के मालिक कि लोग डर से उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते हैं और उनका मन बढ़ते जा रहा है। तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर मीडिया के साथ अगर कोई गैर कानूनी कार्य करता है, अगर अवैध वसूली करता है, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। जैसे कि इंडियन बैंक का CSP जो कि बड़रम बाजार के सरकारी स्कूल के समीप स्थित है, उसके संचालक और उसके कार्यकर्ता, स्टाफ और मकान मालिक के द्वारा अवैध वसूली के कारण इनका मन इतना बढ़ गया है कि वो मीडिया तक का अवैध वसूली करने पर उतारू है। आज दिनांक 2 तारीख 12वां महीना 2021 को हमारे परिवार का सदस्य भी इस अवैध वसूली का शिकार हो गए। जब उन्होंने अपना खाता अपडेट कराने के लिए बैंक में गए तो बैंक के स्टाफों के द्वारा 500 रुपये की मांग की गई। और ये जब बात मुझको पता चली तो मैंने जाके बैंक के नज़दीकी बैंक के मैनेजर से इस संबंध में बात की। उन्होंने बताया कि किसी तरह का भी पैसा नहीं ली जाती है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा CSP में, तो मैं बताया कि मैं मीडिया से हूँ और मैं बातचीत करके आ रहा हूँ मैनेजर से। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि आप शाम 4 बजे आइए, आपको पासबुक दी जाएगी। जब मैं 4 बजे वहाँ गया तो उन्होंने प्लानिंग करके मुझे मारने का प्रयास किया। वहाँ पे मकान मालिक रामू जी के द्वारा, जिनका पिता का नाम चंद्रिका प्रसाद है, उन्होंने 20-30 लोगों को इकट्ठा कर रखा था और उन्होंने मुझे पर्सनल अटैक किया। अटैक में उन्होंने क्या किया कि मुझको बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अगर जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आप अंदर कैसे जाइएगा।
तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि जब वो मीडिया के साथ, प्रशासन के साथ अवैध वसूली की जा रही है तो क्या भरोसा है कि आम जनता सुरक्षित है। क्योंकि ये लोग इतने दबंग किस्म के व्यक्ति हैं कि कोई लोग इनके विरोध में बोलना नहीं चाहता है। इन्होंने सीएसपी के साथ साथ जितने भी वहाँ के दुकानदार हैं उन्होंने अपना एक गुट बना लिया है, जो कि चंद्रवर्षी मार्केट है, जो बड़रम बाजार के समीप स्थित है। और उसी मार्केट में अपितु की ये सीएसपी भी स्थित है। और इसके संचालक जो हैं, इसके सीएसपी के जो संचालक के साथ साथ ये मकान मालिक जो एक रामू प्रसाद है, पिता चंद्रिका प्रसाद है, उन लोगों के द्वारा किसी भी तरह के वहाँ पे प्रशासन और मीडिया को भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं। जब मैं वहाँ पे गया, जाके इस तरह का बात बताया तो उन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया, तो मैंने मेरा मोबाइल तोड़ दिया गया, मेरा कैमरा तोड़ दिया गया। फिर मैं अपना सोचा कि अगर यहाँ से अगर नहीं चला जाता है तो हो सकता है कि मेरी हत्या हो जाए। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रामू प्रसाद, पिता चंद्रिका प्रसाद, जो कि चंद्रवर्षी मार्केट है उसके मालिक है और उसी मकान में सीएसपी संचालित होती है, तो उनके द्वारा अवैध वसूली की क्रिया रुक नहीं रही है। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने मुझसे भी अवैध वसूली की प्रयास की और अवैध वसूली ना देने के लिए उन्होंने हमसे लड़ाई झगड़ा की। इस दौरान उन्होंने मेरा माइक तोड़ दिया, मेरे फ़ोन को तोड़ दिया चंद्रिका प्रसाद के पुत्र रामू प्रसाद के द्वारा। और उन्होंने हमें जान से मारने का भी प्रयास किया, बशर्ते कि अगर मैं वहाँ से ना निकलता तो हो सकता है कि वो हमें जान से भी मार देते। क्योंकि वहाँ के फ़ोन तोड़ने के बाद से, मोबाइल तोड़ने के बाद से वहाँ के मैंने लोगों को दिखाया तो वो सब लोग उनके गुट के थे। उन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो मैं सोचा कि यहाँ से चला जाना ही बेहतर है, क्योंकि इस तरह के जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं जो हमारे समाज को नष्ट कर रहे हैं और वो ऐसे संपत्ति का मालिक बन के बैठे हैं जो कि एक सामाजिक रूप से वहाँ लोग जाएंगे ही। तो क्या भरोसा है, आज अगर मीडिया के साथ ऐसा हो सकता है जो कि समाज का दर्पण है, तो क्या भरोसा है कि आम आदमी सुरक्षित है, क्या भरोसा है कि वहाँ महिलाएं सुरक्षित है, क्या भरोसा है कि वहाँ लड़कियाँ सुरक्षित है। तो मैं सीवान जिला और सीवान जिला के प्रशासन के साथ साथ पुलिस कैप्टन से ये मांग करता हूँ कि सर इस पर उचित कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को समाज से जितना जल्दी हो सके इन लोगों को सुधारने का प्रयास किया जाए या इस पर उचित कार्रवाई करके उचित सज़ा दी जाए इन लोगों को, ताकि समाज में एक नया बदलाव हो। और को प्रयास होनी चाहिए कि जो इस तरह के सीएसपी संचालक है उनका लाइसेंस रद्द किया जाए और हो सके तो लाइसेंस देने से पहले कैरेक्टर के साथ साथ क्रेडिट भी चेक कर ली जाए। इससे होगा ये कि समाज में शांति बनी रहेगी। सरकार का आदेश था सीएसपी खोलने का कि अगर सीएसपी आती है तो ग्रामीण जनता को काफ़ी सहयोग मिलेगी। लोग वाहन की सुविधा के चलते, दूर दराज बैंक होने के चलते उनको निकासी और जामा में काफ़ी दिक्कत होता था, उसको लेकर सरकार ने सीएसपी की स्थापना की। कस्टमर सर्विस पॉइंट का ही उद्देश्य था लोगों का सेवा करना, लेकिन इसके माध्यम से कुछ लोगों ने इसको लूटपाट का माध्यम बना रखा है, अवैध वसूली का माध्यम बना कर रखा है, जिसका उजागर इंडियन बैंक से होता है, जो कि बड़रम बाजार के हाई स्कूल के समीप स्थित है, जो कि सीवान जिला के हुसैनगढ़ प्रखंड के बड़रम बाजार क्षेत्र के हाई स्कूल के समीप स्थित है। उसके द्वारा इस बात का खुलासा होता है कि अगर बताइए अगर ऐसा होता रहा तो कहाँ हमारा समाज सुरक्षित है, लोग कहाँ से पैसे कमा के लाते हैं, हमारा जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है, बेरोजगारी है, इसमें लोग कहाँ से पैसे देंगे। और इस तरह का लोग अगर बैंक में कस्टमर जाते हैं तो बैंक कस्टमर पे नहीं, कस्टमर बैंक पे उपकार कर रहा है कि जो अपना कमाया हुआ धन बैंक में रखने के लिए जाता है। तो सीएसपी संचालक को भी ये पता होना चाहिए कि कस्टमर जो होता है किंग होता है, ना कि गुलाम होता है। सबसे तो पहले बात है कि इनका बिहेविंग नेचर, इनका जो कन्विंसिंग स्टाइल है, जो इनका बिहेविंग स्टाइल है बिल्कुल गलत है। वो कस्टमर को एक नौकर समझते हैं, कस्टमर को अपना गुलाम समझते हैं, कस्टमर से वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि कस्टमर उनसे भीख मांगने आया है। तो मैं अपने सीवान जिला के जो चीफ मैनेजर हैं इंडियन बैंक के, जो हमारे जोन के रीजनल मैनेजर हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि इस सीएसपी पे विशेष कार्रवाई की जाए और प्रयास किया जाए कि इस तरह के सीएसपी संचालकों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए और हो सके तो समाज में शांति बनाए रखने की कोशिश की जाए। और प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ कि इस तरह के लोगों पर सुनिश्चित कार्रवाई की जाए और प्रयास किया जाए कि ऐसे लोग समाज में ना रहें जिससे कि समाज को क्षति पहुँचे। जैसे कि इस घटना को देखते हुए मैं ये सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि हमारे बड़रम ग्राम की माँ बहनें हैं, हमारे मल्लूपुर ग्राम की माँ बहनें हैं, या हमारे पचरुखी पंचायत की माँ बहनें हैं जिनका खाता उस बैंक में है। जब आपके भाई के साथ, आपके बेटा के साथ अगर इस तरह का रवैया हो सकता है तो क्या आप सुरक्षित हैं?
तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहां पे खाता खुलवाया जा सकता है, या आपको डिसीजन लेना है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इस घटना को देखते हुए उचित डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और प्रशासन को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं अंकित राज, डिप्टी मीडिया ब्यूरो, सोनू देव मीडिया ब्यूरो को अगर किसी तरह की क्षति पहुँचती है तो इसके जिम्मेदार CSP संचालक के साथ साथ उसके मकान मालिक रामू प्रसाद, पिता चंद्रिका प्रसाद होंगे। इसी के साथ साथ मैं अंकित राज, डिप्टी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट सीवान। दैट्स ऑल, थैंक्स।